हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्क डन की एक प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स दिस व्हेन इट मूव्स ए पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन 000 टू द पॉइंट 211 along द कर्व x इक्वल टू 2t² y इक्वल टू t एंड z इक्वल टू t क्यूब। ये देखिए पैरामेट्रिक कर्व है, यानी एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू टी के टर्म्स में दी है। ये क्वेश्चन देखिए 2010 में पूछा गया है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर। अगर किसी पार्टिकल को ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाते हैं पाथ सी यूज करके और फोर्स एफ अप्लाई करके, फोर्स एफ वेक्टर अप्लाई करके, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? एफ वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर इंटीग्रल ओवर सी। ठीक है, तो देखिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की। तो एफ वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर वेक्टर हमें पता होता है पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो इतना इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर इतना इंटू डी वाई और ये इंटू डी जेड हो जाएगा। तो कितना हुआ? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू 2y प्लस 3 dx माइनस एक्स जेड इंटू डी वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स इंटू डी जेड, है ना। ये एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू हो गई। पाथ क्या यूज कर रहे हैं? पाथ है हमारा सी दे रखे एक्स इक्वल टू 2t² वाई इक्वल टू टी और जेड इक्वल टू टी क्यूब। ये पाथ दे रखे हैं, है ना। जो कर्व दिए हैं ये टी के टर्म्स में है, पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए रखे हैं। तो इन सबको हम लोग टी के टर्म्स में चेंज कर लेंगे, एक्स वाई जेड को सब टी के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू दिया है तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव 4t dt, डी वाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू 3t² इंटू डी टी। तो देखिए किसी एक की लिमिट, हाँ किसी एक से हमें टी की लिमिट निकालनी होगी। तो मान लीजिए हम लोग लिमिट सेम आएगी, तो मान लीजिए हम लोग वाई से निकालते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ 0 और यहाँ पर y की वैल्यू 1। सो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 से t की वैल्यू क्या आएगी? t की वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए, जब y इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब y इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। इसी तरीके चाहे हम x निकालेंगे तब भी हमारी t की लिमिट यही आएगी। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 2 कैंसिल, t² इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो लिमिट 0 टू 1 हो जाएगी, है ना। तो चाहे x से निकालें t की लिमिट, चाहे y से, चाहे z से, किसी एक से निकालना होगा, लिमिट सेम आएगी। ठीक है, तो t की लिमिट हो गई। वर्क डन का फार्मूला हो गया इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और ये वैल्यू आपकी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब सभी को t में चेंज कर लीजिए। x की जगह 2t², y और z, dx dy dz सबको t में चेंज कर लीजिए, और t की लिमिट रख लो, c हटा के t की लिमिट रख लो। तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 0 टू 1 तक। तो t की लिमिट हो गई 0 टू 1। सभी को t में चेंज कर लिया। 2y की जगह क्या है? t, तो 2t प्लस 3 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4t dt माइनस एक्स जेड, एक्स की वैल्यू क्या है? 2t², ये x की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू है t क्यूब, और इंटू डी वाई का मतलब dt हो गया, प्लस क्या है आपका y की वैल्यू क्या है? t, और z की वैल्यू t क्यूब माइनस x की वैल्यू है 2t² इंटू डी जेड कितना है? 3t² इंटू डी टी। ठीक है, लिमिट 0 टू 1। अब डी टी सब में कॉमन हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 8t² प्लस 12t, 8t² प्लस 12t माइनस 2t की पावर 5, इसका देख लीजिए 3t की पावर 6 माइनस का 6t की पावर 4 माइनस 6t पावर 4 dt। इंटीग्रेशन कर लो, तो 8 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 12 इंटू t² अपॉन 2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 6, टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन टी पावर 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू टी की पावर 7 अपॉन 7 माइनस 6 इंटू
टी की पावर 5/5 लिमिट 0 to 1 हो गई। अपर लिमिट रख लो 1 से 0 पर तो सब 0 हो जाएगा, अपर लिमिट से ही केवल मिलेगा। तो 8/3 प्लस 6 और माइनस 2/6 का मतलब 1/3 हो गया। 3/7 माइनस 6/5, ठीक है। अब ये हो गया 6 और इतना इकट्ठा कर लीजिए, तो 6 ये देखिए 8/3 और 1/3 माइनस का तो 7/3 आ जाएगा। ये हो गया 6 आपने लिखे लिया है, तो 3/7 माइनस 6/5, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लो, कितना हो गया, इसमें एलसीएम हो गया 7 × 3 × 5 105 हो गया। फिर 7 × 7 × 5 35 × 7 आपका 245 हो जाएगा, प्लस 3 × 15 45 हो गया, माइनस 6 × 21 तो आपका 126 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप दोनों में एलसीएम ले लो, तो 105 एलसीएम हो गया। 105 × 6 कितना हुआ, 630 हो गया, प्लस इन सब को सॉल्व कर लीजिए तो ये 290 हो गया, माइनस 126 तो 164 आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर लो तो 794/105, ये आंसर हो गया, ठीक है। यही आपको वर्क डन निकालना था, तो इतने यूनिट लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।